Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 11, exercise 11.1, question number 1 for class 8. Question mensuration, chapter name is mensuration. क्वेश्चन में आपको mensuration यानी कि एरिया और पेरीमीटर से भी लगभग रिलेटेड कुछ पेरीमीटर और एरिया देकर के कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इनका इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी उनकी वीडियो में बना रखी हूँ। आप एक बार वहाँ पे जाकर के जरूर विजिट करना। उससे आपको कितने फार्मूलाज कौन से फार्मूलाज इसमें यूज़ किए जाएंगे वो सब कुछ मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्वेश्चन विच इज़ गिवन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर। यहाँ पे आप देख रहे हो दो फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर, और इनकी मेजरमेंट जो है वो फिगर में ऑलरेडी गिवन है। हैव द सेम पेरीमीटर, इन दोनों की पेरीमीटर क्या है? सेम। पेरीमीटर इट मीन्स जो बाउंड्री का मेजरमेंट होता है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो ये इनका फोर साइड्स का सम करो या इनका फोर साइड का सम करो, वो सेम है। रिलेशन क्या दिया है कि दोनों की पेरीमीटर सेम है, इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत ही सेम पेरीमीटर आपको सॉल्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फील्ड हैज़ विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। अब दोनों फील्ड के बीच में अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो दोनों एरिया के बीच दोनों सेम का जो फील्ड है उस दोनों में से एरिया किसकी बड़ी है? पेरीमीटर सेम है, ध्यान रखना। पेरीमीटर क्या है? सेम है, बट एरिया डिफरेंट होंगे तो किसकी लार्जर है? फर्स्ट ऑफ ऑल कहने वाली बात है कि दोनों का जो पेरीमीटर है सेम है। इट मीन्स कैसे हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर? अब ये रेक्टेंगल है तो ये दूसरा साइड तो हमें गिवन ही नहीं है, है ना। रेक्टेंगल है तो इनके ऑपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है ये और ये तो दोनों इक्वल होगा, बट ये वाला पार्ट तो हमें दिया ही नहीं है जो कि ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, ये हमें नहीं किया है तो हम इसे अभी छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं जो कि स्क्वायर फिगर है। ओके, स्क्वायर का क्या होता है कि फोर साइड्स होते हैं और फोर साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड इनके इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमें हमारा बात कुछ बन सकता है। ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीपल एस, है ना। क्या तो 4s भी हम कहते हैं। 4 मल्टीपल साइड ऑफ मेजरमेंट, जो भी हमें सारे साइड सेम होते हैं तो वह हमें साइड का मेजर विच इज 4 मल्टीपल 60, है ना। क्या आ गया? 240 मीटर है। तो कहने का मतलब देखो, अब यहाँ पे जाते हैं, यानी अगर इसकी मेजरमेंट 40 है तो इनकी भी मेजरमेंट 40 होगी। यानी पेरीमीटर दोनों का क्या बता दिया हुआ है कि सेम पेरीमीटर, इनका भी पेरीमीटर क्या होगा? 240 होगा। ओके, फाइंड कर ले इनकी साइड को हम। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस में बी। सेम है, दैट्स वाई पेरीमीटर के जगह पे हम उनकी वैल्यू को पुट करेंगे। 2 इंटू लेंथ हमें गिवन है 80 प्लस में ब्रेथ हमें फाइंड करना है। 240 इक्वल टू 80 टू ज़ 160 प्लस में 2b प्लस में है, दैट्स वाई 160। ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 240 माइनस 160 इक्वल टू 2। लेस करेंगे तब यहाँ पे हमारे पास बचेगा 80 इक्वल टू 2 और हमें b फाइंड करना है। देयरफॉर ब्रेथ, b मीन्स ब्रेथ, 80 अपॉन 2 ये आ गए 40।
अब हमारे पास इनका ब्रेथ भी है जो कि 40 मीटर है, हमने फाइंड कर लिया। अब बस दोनों की एरिया को फाइंड कर लेंगे और उनके बीच का कौन ज़्यादा है ये हम आसानी से बता सकते हैं। एरिया ऑफ इसका लेते हैं स्क्वायर इक्वल टू S इंटू एस विच इज 60 इंटू 60 36 स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज L इंटू बी 80 मल्टीपल में 40 3200 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये 3600 मीटर स्क्वायर है, ये 3200 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा गया है कि कितना अधिक है, दैट्स वाई सिर्फ हम इतना ही आंसर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिर्फ पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रेटर है। अब सिमिलर इसी तरीका से सपोज दैट हमसे कहा जाए कि ये रेक्टेंगल और स्क्वायर था, मैं रेक्टेंगल और एक सर्कल की बात लेती हूँ, है ना, सर्कल भी हो सकता है। तो एक ये क्या है आपको, जिनका ये रहा रेक्टेंगुलर, जिनके बोथ साइड्स गिवन, बोथ साइड्स गिवन, ओके, विच इज लेंथ 90 एंड दिस ब्रेथ इज 42 मीटर। अब हमें और एक सर्कल है, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। हमें जो सर्कल है उसका कुछ भी नहीं गिवन है, इन दोनों के बीच का सिर्फ और एक ही हिंट्स है कि इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। सर्कल के पेरीमीटर को हम एक्चुअली सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ओके, और बट हम उसे पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। अब ये है तो देन आगे का जो हमारा पार्ट है कि वही होगा कि विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। अब इन दोनों फील्ड में से किन का एरिया जो है वो लार्जर है। तो अब इस चीज़ का इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना कि जो हमें क्लू गिवन है कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। ओके, पेरीमीटर पहले फाइंड कर ले। गिवन मैंने क्या कहा कि इन दोनों का पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर, ये दोनों इक्वल है। सर्कल दोनों का पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आपको शायद सीन नहीं हो रहा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दोनों के पेरीमीटर इक्वल, यही हमें गिवन हो। और लार्जर किसकी फील्ड का, कौन से फील्ड का एरिया जो है वो लार्जर होगा, फाइंड करेंगे किसका क्या है। ये सिर्फ इलस्ट्रेट करने के लिए है, दैट्स वाई मैं बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व ऐसे नहीं करके शॉर्ट में बताऊंगी कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 90 प्लस में 42 विच इज 2 मल्टीपल 132, ये आ जाएंगे 264 मीटर। ओके, पेरीमीटर है, दैट्स वाई इसे स्क्वायरिंग में इंडिकेट नहीं करेंगे। अब दोनों का पेरीमीटर गिवन है कि इक्वल है, इसका हमें कुछ भी फाइंड हमारे पास नहीं। तब हम क्या करते हैं कि सर्कल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है उससे लेकर के हमारे पास अगर आर की रिक्वायरमेंट होती है, रेडियस अगर हमारे पास हो तो हम सर्कल का हर चीज़ फाइंड कर सकते हैं। नाउ पेरीमीटर या तो सर्कमफ्रेंस में मैं लिख देती हूँ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है,
264 इक्वल टू 2 मल्टीपल 22/7 एंड में आर ही फाइंड करना है। जब हमारे पास आर होगा तो इनकी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। अब इनका एरिया तो ऐसे ही फाइंड कर लेंगे 90 मल्टीपल में 42 करके। ओके, ये आ गया आपका आर फाइंड करना है तो 264 रेसिप्रोकल हो जाएंगे ये मल्टीपल 7 एंड अपॉन में 22 मल्टीपल 2। ओके, ये कैंसल हो जाएंगे 12 टाइम एंड ये 6। नाउ 6 7 जा 42 मीटर। ओके, रेडियस क्या आया 42 मीटर। ओके, अब दोनों की एरिया को हम फाइंड कर लेंगे बारी बारी से। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 42 मल्टीपल 90। मल्टीपल कर लेंगे 42 को 9 से करेंगे, उसके बाद हमें उस पर एक 0 पुट कर देंगे इक्वल टू 3780 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल विच इज यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरेस्टिंग बात ये किया हो गया कि इनका जो ब्रेथ था वही इनकी रेडियस भी आ गई। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर विच इज 22/7 मल्टीपल 42 मल्टीपल 42, ये कैंसल हो जाएंगे 6 जा एंड जब इन्हें मल्टीपल करेंगे हम तो आंसर आएगा 22 6 जा 132 मल्टीपल 42 6 2 5544 मीटर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया आया वो 5544 मीटर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया सेमी पेरीमीटर रहने पे 3780 मीटर स्क्वायर। सिंस इनका एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीका से अगर आपका कोई भी फिगर गिवन हो तो रिलेशन कहाँ पे दिया हुआ है उस चीज़ पे हम अच्छे से ध्यान देते हैं, तब हम सॉल्यूशन को आसानी से कर पाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।